लास्ट वीडियो हमारा यहीं पे रिस्पिरेशन हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के कारण ये यहीं पे एंड हो गया था। वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट एरोबिक और एनारोबिक हम लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल में आए थे, तो यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म एंड सम ईस्ट जो है ना एग्जाम्पल दिए थे। और यहाँ पे क्या था आपका, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और भी कुछ एनिमल्स हैं आप ओशियन में, समुद्र के अंदर रहने वाले, जिसका कि एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में कह सकते हैं कि उनका रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। तब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि एरोबिक में मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में जो मेजर चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है और एनर्जी निकलता है आपका। अगर एनारोबिक की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हमारा एरोबिक में क्या प्रोडक्ट बनता है और एनारोबिक में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एरोबिक आपका, अगर मान लेते हैं एरोबिक की हम लोग बात करें, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और आपका ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको बर्न करेंगे या बर्न होता है, तब ये क्या बनाता है, CO2 और H2O। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऑक्सीजन लिखा रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, या कहें कि एयर में बर्न कर रहे हैं या कंबशन हो रहा है, सबका मीनिंग एक ही है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको CO2 और H2O ही मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा, और प्लस क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। चलिए इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस के लिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने एलिमेंट्स है उसको बैलेंस कर लीजिए। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दें तो कार्बन है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब है यहाँ 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया, यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 12 कर दिए। ऑलमोस्ट ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। समझ में आ रहा है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। अगर एनारोबिक की बात करें, अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं, अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो वहां पे जो है आपका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनेगा, और प्लस आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल एनर्जी कह सकते हैं। ये किसकी बात हो रही है, ये प्लांट की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है कि ये स्टार्च जो है ना, स्टार्च आपका इस तरह से होगा तो ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तब है, अगर हम लोग बात करें एनिमल्स में, अगर एनिमल्स की हम लोग बात करते हैं कि एनिमल्स में क्या होगा, तो पहले हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि क्या बनेगा, यही सेम आपका C6H12O6 और प्लस 6CO2। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप नहीं दिए, यहाँ पे अल्कोहल कब बनेगा, जब आपका लेस ऑक्सीजन कह दीजिए, लेस ऑक्सीजन, ठीक है, तो अल्कोहल प्लस। अगर यहाँ पे भी लेस ऑक्सीजन कह दें तो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड और प्लस स्मॉल एनर्जी। समझ में आया। ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये हमारे मसल्स में डिपोजिट होता है, मसल्स में डिपोजिट होता है, और यही फिर हम लोग है ना कुछ हार्ड काम करते हैं तो रिस्पिरेशन कम हुआ, सांस कम लिए, रिस्पिरेशन कम हुआ, एनर्जी कम मिला, और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन चूंकि हमारे मसल्स में हो जाता है तो हम लोग फटीग महसूस करते हैं, थक जाते हैं, और हाथ पैर वैर काम नहीं करता है। फिर थोड़ी देर आराम करते हैं तो फिर मतलब फिर से हम लोग काम करना शुरू कर देता है। सेम चीज़ है, मतलब जब आराम किए तो फिर से ऑक्सीजन मिला, और जब ऑक्सीजन मिला तो फिर से जो लैक्टिक एसिड है ना, वो CO2 और H2O में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। समझ में आया। ये रहा आपका बेसिक किसका, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन का। तब हम लोग चर्चा करेंगे ब्रीदिंग पर। किस पे करेंगे, ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग है क्या, तो एयर को इन और आउट करना। तो हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, अब जो एयर जो आप इन कर रहे हैं, जो एयर इन हो रहा है, उसमें आपका कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। किसका ज्यादा है, आपका ऑक्सीजन जो है ना हाई प्रेशर पे है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हाई प्रेशर पे है। कौन, ऑक्सीजन जो आपका, तो जब हाई प्रेशर पे है तो ये अंदर चला जा रहा है। तो अगर हाई प्रेशर नहीं भी लिखे तो काम चलेगा। आप कह सकते हैं कि अमाउंट जो है ना, एंट्री करना है किसको, ऑक्सीजन को,
और जो एयर आउट हो रहा है मतलब वो एक्चुअली हम लोग कर किसको रहे हैं, CO2 को आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो प्रोसेस टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर फॉर रिस्पिरेशन, फॉर रिस्पायरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग, इज कॉल्ड क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, अब ब्रीदिंग जो है ना आपका दो टाइप का, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो 2 टाइप लिख सकते हैं, 2 टाइप। एक जो है आपका, एक है आप इनहेलेशन कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है हम लोग एयर को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो लिखेंगे ब्रीथ इन एयर which is rich in oxygen, which is rich in oxygen, मतलब ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है उसमें। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग कह रहे हैं, दूसरा जो हम लोग कह रहे हैं वो क्या है, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, ठीक है, ये क्या है आपका, तो ब्रीथ आउट एयर, ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिच इन CO2। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब है कि इसको हम लोग इमेज से समझेंगे, इमेज से, फिगर से, कि कब हमारा ब्रीदिंग हो रहा है और कब हमारा मतलब कब हमारा इनहेलेशन हो रहा है और कब हमारा एक्सहेलेशन हो रहा है। देखिए, 2 आपको फिगर बना है, सिमिलर फिगर है आपका लंग्स। अब एक साइड बना है, बाकी एक साइड कंपोनेंट को हम दिखलाया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक को हम लोग बोलेंगे इनहेलेशन और एक को बोलेंगे एक्सहेलेशन, और दोनों में डिफरेंस समझना है। जैसे ये अगर बात करें तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन, और इसको बोल रहे हैं हम लोग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। क्यों बोल रहे हैं तो समझिएगा, आप किस कंपोनेंट के बेसिस पे बोल रहे हैं। ये होता है आपका डायफ्रैगम, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलग करने वाला एक मेम्ब्रेन है, एक सर्कुलर डिस्क है जो आपके जस्ट पेट के नीचे, मतलब ये जो हमारा पेट है ना, यहाँ पे जहाँ पे लंग्स है हमारा, लंग्स के जस्ट नीचे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एक लेयर है इस तरह से, इसके नीचे और ये ऊपर एक लेयर है, ये मेम्ब्रेन है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सामने से देखेंगे तो पॉइंट नजर, लाइन नजर आएगा, तो वही लाइन दिखला रहा है। अभी देखिए, ये क्या है, लगभग सीधा है, मतलब समझिएगा, हम लोग का जो डायफ्रैगम है वो इस तरह का, कुछ इस तरह का, आपको ये इस तरह का ऐसे करके बना हुआ, ऐसे ऐसे। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सीधा होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर जाएगा तो ये क्या होगा, सीधा होगा। और नॉर्मल कंडीशन जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये फिर से अपना कोनिकल, मतलब इस तरह से, समझ रहे हैं? सांस जब लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब सांस लेंगे तो ये दब जाएगा, नीचे की ओर दबेगा। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है ना प्रेशर लगाएगा नीचे की ओर। और जब सांस छोड़ेंगे तो ये फिर सांस छोड़ेंगे तो ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये ऊपर की ओर फिर से इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है इनहेलेशन और ये है आपका एक्सहेलेशन। ड्राइंग के बेसिस पे आपको समझना है ये, ठीक है। तो यहाँ से बाकी सारे पार्ट्स को भी हम लोग डिफाइन करते हैं डायग्राम के बेसिस पे। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को हम लोग बतला रहे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ डायफ्रैगम का है ना पोजीशन देखिए कि क्या उसका पोजीशन है। समझ में आ रहा है? अगर डायफ्रैगम बोले तो यहाँ पे क्या है, लगभग कर्व हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्सहेलेशन है, ये भी आपका क्या है, डायफ्रैगम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। तब अगर हम लोग आपका डायग्राम का बात करें, अगर हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन छोड़ दें, अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो आपका ये जो है आपका यहाँ पे कह सकते हैं नोजल कैविटी, जो माउथ में ही होता है। माउथ मतलब माउथ के ऊपर की बात करें, इस नाक के पास की बात करें, नोजल कैविटी। और उसके नीचे आएंगे तो आपका वो क्या होता है, आपका फेरिंग्स। अगर आप उसके नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका यहीं पे
फेरिंग्स होता है जो कॉमन पाथ है किसका, आपके विंड पाइप और मतलब गला में ये ओपनिंग होता है कॉमन आपका फूड पाइप और विंड पाइप। समझ में आया। तब है उसके नीचे अगर हम लोग आएंगे तो हमारे यहाँ पे लैरिंग्स कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। आप ये जो ट्रैकिया जहाँ से ब्रांच हुआ है ये वाला पार्ट इसको कहते हैं ब्रोंकी। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकी। और ब्रोंकी जो सब डिवाइड हुआ है तो ब्रोंकी जो डिवाइड हुआ उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स का जो लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं, एल्वियोली। ये आपका यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो दोनों है ये दोनों आपका क्या है, आपका लंग्स है, 2 लंग्स है इसलिए लंग्स लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब एक देखे होंगे एक लंग्स में यहाँ पे हल्का कर्व है और मतलब आपका जो लेफ्ट लंग्स है, ये जो लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स है, तो लेफ्ट लंग का साइज जो होता है ना, अगर हम लोग साइज की बात करें तो लेफ्ट जो लंग्स है वो छोटा होता है किससे, राइट लंग्स से, ठीक है। क्यों होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे जो है ना हार्ट सिचुएशन होता है। क्या होता है, हार्ट के होने के कारण, चूंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में टिल्ट है, लेफ्ट साइड में, इसलिए लेफ्ट जो आपका लंग्स है वो थोड़ा छोटा होता है राइट लंग्स के कंपैरिजन में। समझ में आया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका जो कि आपको यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम के रूप में बना दिए। इससे ज़्यादा डायग्राम में हमको बनाना भी नहीं है। ये डायफ्रैगम ऑलरेडी हम लोग पहले बना चुके हैं, इसके बेसिस पे हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिफाइन कर चुके हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग रिस्पिरेशन और हम लोग ब्रीदिंग में अगर हम लोग देखें कि इसमें इनमें क्या डिफरेंस है, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आपका क्या डिफरेंस है, तो रिस्पिरेशन जो है आपका क्या है, ये हमेशा होता है, कुछ आप लोग डिफरेंस टेक्स, मतलब हम लोग सोए जागे, ठीक है, खेले कूदे, हर समय रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में होते रहता है। तो ब्रीदिंग भी होगा, क्यों, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं होता रिस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये भी कह सकते हैं ऑल द टाइम आपके बॉडी में हम लोग सांस लेते रहते हैं, चाहे सो भी गए तो भी हमारा सांस जो है ना वो चलता रहता है, ठीक है। तब है कि ये टेक्स प्लेस इन एवरी सेल, सारे सेल में आपका रिस्पिरेशन होता है। और ये जो है ब्रीदिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, लंग्स में होता है। ये लंग्स में होता है। तब अगर हम लोग बात करें कि इसमें होता क्या है, तो इसमें ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी, और अगर इसकी बात करें तो इसमें फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, सिंपली गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज आपका टेक्स प्लेस, गैसेस एक्सचेंज आपका होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका रिस्पिरेशन में जो है ना ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है ना हम लोग लेते हैं, ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन लिए वो हम लोग लिए, उसी ऑक्सीजन से यूटिलाइज हुआ। यहाँ पे ब्रीदिंग में है कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका CO2 बनेगा। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनता है, रिमूवल होता है CO2 का। तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं, लिखने का जरूरत नहीं, मेनली समझना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया आपका, गैसियस
एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। समझ में आ रहा है कि ये मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस कह सकते हैं और ये एक केमिकल प्रोसेस। तो अब ये कह सकते हैं और ये क्या कह सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। बस इतना ही हम लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को हम लोग समझेंगे। तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज के टाइम का, कि अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट की बात करें, ब्रीदिंग रेट, अगर हम लोग ब्रीदिंग रेट की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम होता है और मिनिमम भी होता है। तो आप अगर बात करें कि ब्रीदिंग रेट जो है ना हमारा इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज भी करता है, और इंक्रीज होता है तो कितना होता है आपका ब्रीदिंग रेट, 25 पर मिनट, 25 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट में 25 बार जो है ना हम लोग ब्रीथ करते हैं। कब करते हैं, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं हैवी एक्सरसाइज के समय पे हम लोग क्या है, हैवी एक्सरसाइज के समय पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा हमारा ब्रीदिंग रेट जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हैवी एक्सरसाइज यहाँ पर क्या क्या आ गया, तो रनिंग आ गया। ठीक है, आपका रनिंग हो गया, आपका स्विमिंग हो गया। आप ये कह सकते हैं कि स्विमिंग करने समय भी जो है ना आपका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। या कह सकते हैं जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं तभी आपका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन सब फिजिकल मतलब कह सकते हैं कि हार्ड फिजिकल वर्क में जो है ना हमारा रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम कहें बात कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज भी करता है। तो कब डिक्रीज करता है, जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं। क्या करते हैं, रेस्ट में रहते हैं, मतलब रेस्ट में रहते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमारा ब्रीदिंग रेट है ये है 12 लगभग 12 टाइम ऑन एन एवरेज टाइम पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 12 बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। ये ऐसा कब होता है, जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं, या नॉर्मली कह सकते हैं ना कि नॉर्मल ज़्यादा हैवी ये नहीं करते हैं, रेस्ट में रहते हैं या स्लीप में रहते हैं। ठीक है, मतलब हैवी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अब है, तो हमारा ब्रीदिंग का जो रेट है वो ये रहता है। समझ में आया। ठीक है, तब है कि हमारा कहाँ से कहाँ आता है, तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि नॉस्ट्रिल से नोजल कैविटी, नोजल कैविटी से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से आपका कहाँ आएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपका कहाँ आएगा, लैरिंग्स में आएगा। लैरिंग्स क्या है आपको, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं कि एयर जो है ना कहाँ से कहाँ हमारा जा रहा है। सबसे पहले बोले तो हमारा जो एयर है वो कहाँ जाएगा, नॉस्ट्रिल में जाएगा। ठीक है, नॉस्ट्रिल में जाएगा। नॉस्ट्रिल है क्या आपका, तो नॉस्ट्रिल आपका बाहरी नाक का जो ओपनिंग है उसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। और इसमें होता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि फाइन हेयर्स आपके इसमें क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स, जो क्या काम करते हैं, फिल्टर करते हैं एयर को, जो करते हैं फिल्टर, फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करते हैं। उसके बाद जो है हमारा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से कहाँ जाता है, आपका नोजल कैविटी में जाता है। देखिए बोलेंगे नोजल कैविटी, लिखेंगे नेजल, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल, नेजल कैविटी लिखते हैं। ठीक है, चलिए तब है कि अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग बात करें नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी में जो है ना आप देखिएगा कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आपका लेफ्ट और आपका राइट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना उसको कहते हैं हम लोग सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम, सेंट्रल सेप्टम कह सकते हैं। जो डिवीजन है
ड्यू टू सेंट्रल सेप्टम। सेंट्रल सेप्टम के कारण दो डिवीजन है, लेफ्ट और ये नाक है ना, इस करके लेफ्ट वाला और ये आपका राइट वाला, ठीक है। तभी क्या है आपका, इसके बाद मतलब यहाँ पे होता क्या है, तो एंड जहाँ से ये पास करता है ना, जो आपका क्या उसको कहते हैं, गले में जहाँ पे कॉमन ओपनिंग है, वहाँ जस्ट पहले, वहाँ से जस्ट पहले ये इसमें होता क्या है, इपिथेलियल, सिलेटेड इपिथेलियल एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट, म्यूकस प्रेजेंट, म्यूकस प्रेजेंट, जो हेल्प करता है, टू हेल्प, जो एयर हम लोग लिए हैं ना उसको वार्म करने में, ठीक है, टू हेल्प नॉस्ट्रिल टू वार्म एंड मॉइस्चर, ठीक है, वार्म एंड मॉइस्चर मतलब नमी प्रोवाइड करता है, वार्म एंड मॉइस्चर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तब इसके बाद अगर नेजल कैविटी की बात करें तो नेजल कैविटी से आगे बढ़ता है कहाँ, फेरिंग्स में। यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से आपका जाएगा ये फेरिंग्स में, ठीक है, कहां जाएगा आपका, फेरिंग्स में। अगर फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या है आपका, कॉमन पाथ है, कॉमन पासेज ऑफ फूड और क्या कहते हैं, एयर, कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर, कॉमन पाथ गला में जहां पे हमारा होता है, ठीक है। फूड जो है वो ओएसोफेगस में चला जाता है, फूड जो है यहां से जो फूड है वो कहां जाता है, ओएसोफेगस में, और जो एयर है वो कहां जाता है आपका, यहां से आगे कहां जाता है आपका, विंड पाइप में या ट्रैकिया में, ठीक है। जो एयर है वो कहां जाता है आपका, विंड पाइप कहिए या ट्रैकिया कहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया। तब है कि ट्रैकिया में जो है वहां पे क्या होता है, तो एयर जो है आया कहां से ट्रैकिया में, तो फेरिंग्स के पास से आया, किसके पास से आया, फेरिंग्स के पास से आया। अगर इसका हम लोग शेप देखें तो वो सी के शेप का होता है। ट्रैकिया में जो हम लोग इस तरह से जो आपको कट किए थे, ऐसे 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 जो कट किए थे, वो आपका है क्या, तो वो जो है आपका सी शेप्ड कार्टिलेजिनस बोन है। क्या है आपका, कार्टिलेज, सी शेप आपका कार्टिलेज, कार्टिलेज होता क्या है, तो इमेच्योर बोन कह सकते हैं, इमेच्योर बोन वो है। ये करता क्या है आपका, ये करता क्या है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट आपको किसको, विंड पाइप को, या कह सकते हैं ट्रैकिया को, है ना, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट ट्रैकियल वॉल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मतलब जैसे जैसे एयर पास हो रहा है वैसे वैसे हम लोग पार्ट्स को जो है ना थोड़ा समझते चले जाएंगे। इसके भी अंदर में सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया है, ट्रैकियल वॉल पे भी क्या होता है आपका, सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ट्रैकियल जो वॉल है इस पे भी आपका म्यूकस एंड सीलिया आपका प्रेजेंट होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहां से जो है ना आपका जो क्या है, जो एयर है वो फिर से कहाँ जा रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है लैरिंग्स में। तो अब इस चीज को हम लोग मिटाते हैं यहां से, और यहां से स्टार्ट करेंगे, लैरिंग्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लैरिंग्स, लैरिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी वॉइस बॉक्स है, समझ में आ रहा है। अभी इसमें मतलब क्या है, जो हम लोग जो बोल पाते हैं वो किसके कारण बोल पाते हैं, लैरिंग्स के कारण ही बोल पाते हैं, ठीक है। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। तो जो मेन फंक्शन है इसका, प्रोड्यूसिंग साउंड, क्या प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना, इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत। हम लोग कह सकते हैं कि जो लैरिंग्स है वो आपका ट्रैकिया और आपका क्या है, फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच कनेक्ट फेरिंग्स विथ ट्रैकिया इज कॉल्ड लैरिंग्स। तो कह सकते हैं कनेक्ट फेरिंग्स विथ ट्रैकिया,
अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन कह सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, इपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिग्लॉटिस। ठीक है, इपिग्लॉटिस। और ये आपका ग्लॉटिस करता क्या है, ये फूड को एंट्री करने से रोकता है। ये जो ग्लॉटिस है वो आपके फूड को, मतलब विंड पाइप को क्लोज करता है, और फूड का एंट्री आपके विंड पाइप में ना हो, इसको ये सिक्योर करता है। तो कह सकते हैं प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड। एंट्री ऑफ फूड, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैक, समझे, या विंड पाइप कह सकते हैं, या रिस्पिरेटरी ट्रैक कह सकते हैं। यहाँ रिस्पिरेटरी ट्रैक बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका, कहाँ तक हमारा आ गया है, लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स के बाद आपका कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ये है वो कहाँ पहुँचेगा, आपका लंग्स में पहुँचेगा। अब लंग्स कितना है, तो दो टाइप है लंग्स का, हमारा दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट। हम कह सकते हैं कि स्पॉन्ज इलास्टिक ऑर्गन, एक कह सकते हैं लंग्स क्या है आपका, स्पॉन्ज मतलब गुदगुदा, मतलब स्पॉन्जी, इलास्टिक ऑर्गन। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका कलर क्या होता है, ऑलमोस्ट रेड होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है, तो कह सकते हैं कि थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन थोरैसिक, थोरैसिस नहीं, थोरैसिक, थोरैसिक सही लिखे है ना, देख लीजिएगा, ठीक ही लिखे होंगे। कैविटी, थोरैसिक कैविटी में दो होता है, लेफ्ट और राइट। अगर राइट की बात करें तो राइट लंग्स में जो है ना 3 लोब्स हैं, और लेफ्ट लंग में जो है ना 2 लोब्स हैं। ठीक है, तो आपका जो लंग्स है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। तो इसके पास लोब्स कितने हैं, लेफ्ट के पास, चूंकि लेफ्ट वाला छोटा है तो आप कहेंगे 2 लोब्स है, मतलब 2 पार्ट से मिलके बना है, और जो राइट वाला है वो 3 लोब्स से मिलके आपका बना है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ तक रहा जहाँ पे ये आपका एयर पहुँचा है। अब इसके बाद कहाँ जाता है, यहाँ पे, यहाँ से ब्रोंकी, जब लंग्स में एंट्री किया तो लंग्स में हमारा क्या था, वहाँ पे ब्रोंकी था। ठीक है, ब्रोंकी है क्या, तो बेसिकली जो ट्रैकिया है वो हमारा 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो लिख सकते हैं ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू थिनर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकी। कॉल्ड ब्रोंकी। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तभी आपका क्या है, इसके बाद आपका जो एयर है वो कहाँ जाता है, ब्रोंकियोल्स में जाता है। कहाँ जाता है आपका, ब्रोंकियोल्स, मतलब कह सकते हैं कि ब्रोंकी फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनर ब्रांचेस। ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू फाइनर ब्रांचेस। ठीक है, फाइनर ब्रांचेस में क्या आ गया आपका, डिवाइड कर गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। और जो ब्रोंकियोल एंड करता है, आप कह सकते हैं कि each bronchiole end a cluster of teeny air chamber, cluster of tiny या टीनी जो बोलिए, टीनी एयर चैम्बर।
जिसको कि हम लोग कहते क्या है, यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ, कॉल्ड एल्वियोली। क्या कहते हैं हम लोग? एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। समझ में आ रहा है? जहां से आपका एक्सचेंज होता है, मतलब एल्वियोली से ही क्या हो गया, एक्सचेंज अकर्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैसेस में है क्या आपका, तो CO2 और क्या है आपका O2। समझ में आ रहा है? CO2 आपका बाहर जाता है और O2 जो है ना आपका अंदर चला जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहीं पे जो एल्वियोली है वहीं पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। कैपिलरी कह सकते हैं, बहुत सारे कैपिलरी होते हैं जो ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाते हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में लेके चले जाते हैं। ये ओवरऑल रहा हमारा कि कहाँ से कहाँ हमारा आपका एयर जो है ना पास हो रहा है और कैसे जा रहा है हमारे लंग्स में, कैसे एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एल्वियोली को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी। ऑलरेडी हम लोग लिख ही चुके हैं, इतना बोलने का जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे हमारा जो एयर है वो कैसे हमारा चला जाता है। समझ में आया? तब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कि अगर हम लोग बात करें प्लांट्स में, तो गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होता है और क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं, या कह सकते हैं कि ऑर्गन है या पार्ट है जो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, थैंक यू।